मसीह जब पैदा हुए, वो मरियम के द्वारा पैदा हुए, उसके बाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ धारण हुआ मरियम को, किसी लड़के के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा पवित्र आत्मा खुद उन पर उतरा और यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ जीवन भर, मतलब बाइबल ऐसा बताती है कि शायद कुछ समय के बाद जब वो बच्चे ही थे, थोड़े बच्चे थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह की माँ के बारे में कई बार पढ़ते हैं, लेकिन पिता के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह की मम्मी ही उनके बड़े होने तक उनके साथ रही। यीशु मसीह 30 साल तक अपनी मम्मी के साथ रहते हैं और उनके और भी भाई बहन थे, उनके साथ भी रहते हैं, जो मरियम और यूसुफ के अपने बच्चे थे। उसके बाद यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी सेविकाएं चालू करी और 30 साल की शुरू करने के बाद 33.5 साल तक, 3.5 साल तक उनकी सेविकाएं चली और 3.5 साल के बाद उनको मार दिया जाता है, फिर क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है और फिर दफना दिया जाता है। और उसके 3 दिन बाद जो जय का दिन है, विजय का दिन है, फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मतलब यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो जाते हैं। जब मरियम और एक और औरत सलोमी और उसके बाद कई चेले भी आके जब गुफा में चेक करते हैं तो यीशु मसीह की बॉडी वहां नहीं होती है और उसके बाद यीशु मसीह उनको दिखाई देते हैं और लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने, सबने विश्वास किया कि हाँ यीशु मसीह जिंदा हो गए। उसके बाद यीशु मसीह कितने दिन तक अपने चेलों के साथ दिखाई देते हैं? 40 दिन तक, ठीक है। तो 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ दिखाई देते हैं, मतलब मिलते हैं, जुड़ते हैं, इवन बाइबल में मछली भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद यीशु मसीह उठा लिए जाते हैं, एक ऑलिव का माउंटेन है, वहां पर उस पहाड़ पर से यीशु मसीह खड़े होते हैं, उनके चेले नीचे होते हैं और वो उनको बता रहे होते हैं कि मैं जाऊंगा। तो लोगों ने बोला, उनके चेलों ने, कि आप कहाँ जाओगे प्रभु, हमें छोड़ के मत जाओ। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और उसके बाद जब तक ना उतरे तब तक तुम यही ठहरे रहना, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम में सामर्थ आएगा, बल आएगा। उसके बाद उन लोगों ने सुसमाचार शुरू किया। तो जब यीशु मसीह का ऊपर वो उठा लिए गए, उसके बाद हमने पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की किताब आती है, जो कि कलीसिया की कैसे स्थापना हुई बाइबल में वो बताया गया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो नए नियम जिससे शुरुआत होता है, इसमें यीशु मसीह के आने से यीशु मसीह का जीवन बताया गया है, उनके द्वारा चंगाइयाँ, छुटकारे, चेलों को कैसे चुना और कैसे उनका पुनरुत्थान होता है, वहां तक हम पढ़ते हैं। फिर जब प्रेरितों के काम की किताब शुरू होती है, उसमें हम देखते हैं कैसे नई कलीसिया फॉर्म हुई और उसके बारे में हम पढ़ते जाते हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं और जब नई कलीसिया, आप देखो शुरुआत में कितने 12 चेले थे, जिसमें से एक यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया। लेकिन आप प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, पहले दूसरे अध्याय में, कि माथियास नाम का बंदा यहूदा इस्करियोती को रिप्लेस करता है। शुरुआत में 12 चेले होते हैं, एक जब आत्महत्या कर लेता है यहूदा इस्करियोती, उसके बाद जूडस इस्करियोट जब सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो यीशु मसीह को धोखा देता है, बिट्रे करता है। उसके बाद क्या होता है कि जब सारे बाकी के 11 चेले ये कहते हैं कि नहीं, हमें एक और चेले को यहाँ पर डालना चाहिए, एक और जो यीशु मसीह के साथ चला हो, तो ये लोग चिट्ठी निकालते हैं और नाम आता है माथियास। तो आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का यहूदा इस्करियोती के मरने के बाद माथियास नाम का एक बंदा था जो यीशु मसीह का 12 चेला बनता है। फिर ये 12 लोग फैलते जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके सुसमाचार बांटते हैं और आज वो 12 से लाखों, करोड़ों, और वो वचन घूमते घूमते आप तक पहुंचा, मुझ तक पहुंचा, आप तक पहुंचा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि वचन हम जानने वाले हो पाए। हम तो यरूशलेम में पैदा भी नहीं हुए, हम इजराइल के आसपास भी तो पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो चेला था थोमा नाम का, वो भारत में आता है और उसके द्वारा हमें सुसमाचार मिलता है। वो इंग्लिश में बाइबल लेकर आता है, लेकिन मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, उसमें बताया, पास्टर ने भी बताया, विलियम कैरी नाम का एक व्यक्ति था जो कि भारत में आता है और वो सुसमाचार जो होती है बाइबल, उसको परमेश्वर की तरफ से वरदान होता है कि वो अलग अलग भाषाओं को समझ सकता है। तो वो इंग्लिश बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट करता है और उसके अलावा 29 जो डायलेक्ट्स हैं भारत में, कई सारी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो अपने अपने प्रदेशों की भाषाएं हैं, उसमें भी ट्रांसलेट करता है और वो वचन घूम फिर के यहाँ दिल्ली तक आपके पास भी आया है। तो परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि हम प्रभु ने हमें बुलाया लेकिन चुन भी लिया। ये प्रभु का अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 22:14 में कि बुलाहट तो बहुतों को है पर चुने कुछ ही गए। मतलब परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 कि क्या है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो जगत
बुलाया तो सबको, पर चुने कुछ ही गए हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आप चुने हुए। बोलो प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे चुन लिया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चुन लिया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो आपके पास आया बहुत सारे लोगों तक पहुंचा और आज ये सुसमाचार फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। कहीं कहीं पर एक व्यक्ति को मारा जाता है, लेकिन वहीं पर और बढ़ता जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर एक बीज मरता है वहां पर और बड़े बड़े पेड़ निकलते। तब तो वो बीज, कोई भी बीज है, कोई सीड है, आम का, किसी चीज का भी, वो जब तक ऐसे पड़ा रहेगा, हाथ में पकड़ के रखो, 10 साल भी पकड़ के रखो, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब तक वो मिट्टी में गिरेगा नहीं, दबेगा नहीं, मरेगा नहीं, मतलब बीज का जो अस्तित्व है, बीज की जो शक्ल है, वो गायब होकर उसमें जब जड़ें निकलती है, आप वो ढूंढो, आपको बीज नहीं दिखाई देगा, कहाँ गया? बीज तो मर गया। लेकिन वो जड़ें निकल के, पेड़ निकल के, वो बढ़ता चल गया और आज उस एक बीज से एक पेड़ पे देखो कितने फल आते हैं, फिर लोग तोड़ते, अगले साल फिर फल आते हैं, फिर तोड़ते, बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हर किसी व्यक्ति के जीवन में आया और आपके द्वारा, एक के द्वारा परमेश्वर का वचन फैलता है। तो आपको परमेश्वर को ये भी कहना चाहिए कि प्रभु आप मुझे उस बीज के समान बनाओ कि मेरे अंदर इतने फल निकले, ऐसा मैं पेड़ बनूं, छोटा मोटा पेड़ नहीं, बरगद का जैसे एकदम बड़े बड़े पेड़ होते हैं वैसा बनूं, ताकि इतने फल लगे, ताकि हर कोई खाए और फिर जो खाए उसमें फिर से बीज आए, फिर से बड़ा पेड़ निकल जाए। हमें परमेश्वर को बोलना चाहिए। अब ये सब होता जाता है, तो ये हमारे जीवन में कलीसिया बढ़ रही है। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक दिन जब हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बढ़ के घट भी रहे हैं, कुछ लोग बढ़ के नॉर्मल भी हो गए हैं, रुक गए हैं, स्टैग्नेंट हो गए, तो बहुत से लोग बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ बैकस्लाइड भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। इन सबके बीच में यीशु मसीह ने एक और चीज बोली कि जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ उस तरीके से वापस भी आऊंगा। और यीशु के पुनरागमन से पहले एक और चीज है जो कि है रैप्चर। रैप्चर मतलब उठा लिया जाना, जो परमेश्वर का वचन हमने पिछली बार भी पढ़ा, पिछली बार पहले थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में, कि एक दिन ऐसा आएगा, बाइबल कहता है चोर के समान आएगा, चुपचाप आएगा, कि रैप्चर होगा। अब रैप्चर होता क्या है? रैप्चर का अर्थ है कि अचानक से उठा लिया जाना, ठीक है? आपको कुछ नहीं पता, जैसे भी हम लोग बैठे हैं, अचानक से कुछ भी, मतलब जो लोग प्रभु में सच्चाई से चल रहे हैं, अभी हम कलीसिया में देखते हैं मान लो 20 लोग, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि असली में कौन प्रभु के साथ चल रहा है, वो तो हमारा दिल जानता है। तो वो लोग जो प्रभु के अनुसार चल रहे हैं वो उठा लिए जाएंगे, उसको रैप्चर बताया गया है, ठीक है? उसके बाद बाइबल बताती है कि जब उठा लिए जाएंगे, उसके बाद महाकलेश का समय आएगा, जिसके अंदर शैतान मतलब एंटी क्राइस्ट काम करेगा। और एंटी क्राइस्ट कितने साल तक काम करेगा? 7 साल तक काम करेगा। और उस समय जब जो लोग रैप्चर में ऑलरेडी उठा लिए गए हैं वो प्रभु के साथ बादलों पर होंगे, और बाकी लोग जो नीचे रह गए वो अविश्वासी, मतलब प्रभु को जिन्होंने नहीं अपनाया, रिजेक्ट किया, वो लोग नीचे रह जाएंगे। तो आज मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जो पहला, मतलब जो यीशु मसीह पहले आए, दुनिया में आए, मरे, गाड़े गए, दोबारा ऊपर चले गए, ठीक है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रैप्चर। लेकिन रैप्चर में यीशु मसीह, रैप्चर और पुनरागमन एक नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। रैप्चर के अंदर मतलब उठा लिए जाने के अंदर यीशु मसीह बादलों पर रहेंगे, मतलब वो आएंगे, प्रधान दूत ट्रम्पेट बजाएगा, तुरही बजाएगा, लेकिन वो बादलों पर रहेंगे, बादलों के नीचे नहीं आएंगे। तो रैप्चर और यीशु मसीह के पुनरागमन मतलब कि रैप्चर हुआ, 7 साल का ट्रिब्यूलेशन हुआ, महाकलेश हुआ, उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह घोड़े पर और अपने बहुत सारे संत लोगों के साथ आएंगे। उसके बाद यीशु मसीह यहाँ पर राज करेंगे, कितने साल तक? 1000 साल तक यहाँ पर राज करेंगे। और उस 1000 साल में शैतान एंटी क्राइस्ट का क्या होगा? उसको बांध दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा और उसको नरक में फेंक दिया जाएगा। कुछ समय उसके बाद इसको दोबारा खोला भी जाएगा, वो परमेश्वर की इच्छा, ठीक है? अब हम ये समझ रहे हैं कि जो रैप्चर होता है और जो दूसरा आगमन होता है, रैप्चर में यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के लिए आ रहे हैं, मतलब कि जो लोग आज नीचे हैं प्रभु के अनुसार जीवन जी रहे हैं उनके लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरे आगमन में, मतलब जब यीशु मसीह फाइनली ट्रिब्यूलेशन मतलब महाकलेश के बाद आएंगे, बाइबल बताती है वो अपने पवित्र लोगों के साथ आएंगे और अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। हम बोलते हैं सब मिलके पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, 1 Thessalonians
4:16-17 देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके 4:16-17-18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ठीक है कि हवा में प्रभु से मिले, मतलब प्रभु धरती पर नहीं आया है, प्रभु हवा में है और हम ऊपर उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। ठीक है, आगे हवा प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। अब इसका मतलब कि हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। अब हम बोलेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19। प्रकाशित वाक्य 19 का 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग लिखा है सफेद घोड़े का सवार, पेज नंबर 360। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। कौन, किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? यूहन्ना ने। तो फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। कौन है वो? यीशु मसीह हमारा प्रभु। वो कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। 12 उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह का नाम यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का नाम है परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर के साथ बाइबल के साथ समय बिता रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आपको ये अंदर अंगीकार होना चाहिए। और उसका नाम है परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह। 14 स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। मतलब उसके पीछे कौन है? सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। मतलब प्रभु के पीछे कौन है? जो श्वेत है, शुद्ध है, पवित्र है। परमेश्वर की सेना में कौन आएगा? जो पवित्र लोग होंगे। जो पवित्र नहीं है परमेश्वर की सेना में नहीं आ सकते। आगे 15 जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। परमेश्वर की जो तलवार है ना, वो चोखी है, उनकी जबान से निकलती है और वो 2 धारी तलवार है। 2 धारी मतलब कि कोई आपको वचन सुनाता है, आप सुनते हैं हाँ ये वचन है। लेकिन कभी कभी आपने शायद अनुभव किया अपने जीवन में, आप कभी कभी वचन सुनते हो ना, आपको लगता है जैसे मेरा पाप ही दिखा के चली गई। अरे यही तो मेरे जीवन में हो रहा था, प्रभु को कैसे पता चला? अरे वक्ता को कैसे पता चला? तो वचन ना एक 2 धारी तलवार की तरह, मतलब आपका पाप भी काटता है, आपको भी काटता है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे मानो सिगरेट पीना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब प्रभु का वचन मैंने सुना और जब परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार है मेरे अंदर मुझे पाप दिखा कर गया, लेकिन जब वो पाप निकलेगा मुझे दुख दे के निकलता है। शुरुआत में होता है ना, अभी आप पाप से निकले हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है, लेकिन जब नया नया ब्रेकअप करते हो, नई नई सिगरेट छोड़ते हो, नया नया अल्कोहल छोड़ते हो, नए नए पिक्चर के गाने सुनने छोड़ते हो, नए नए डांस करना छोड़ते हो, अरे यार छोड़ना पड़ेगा, क्या करें, प्रभु में आने छोड़ना पड़ेगा। तो शुरुआत, लेकिन जैसे आप प्रभु के साथ चलते जाते हो फिर आपको समझ आता है ना ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्रभु ने मुझे इस पाप से निकाला, ये तो पाप था। लेकिन प्रभु की ज्योति है, जब तक वो ज्योति आपकी लाइट आपके जीवन में नहीं आएगी ना, आपको पाप पापने लगेगा, है ना। लाइट बंद कर दो, यहाँ गंदा पड़ा है किसी को नहीं पता चलेगा, यहाँ गोबर रख दो, पैर रख के चले जाएंगे, नहीं पता चलेगा। जैसे लाइट ऑन, गंदा है सिस्टम, पंखा सफाई करना है, गंदा हो गया, कैसे पता चला? लाइट से। सिमिलरली
जो लोग आज प्रभु को नहीं जानते, कई बार आप लोगों को सुसमाचार बांटते हैं, लोग सुनना समझ लेते हैं, कई बार आप देखोगे लोग आप सुसमाचार बांट रहे हो, नहीं जा रहा अंदर, क्योंकि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला ज्योति के आने का। बाहर कितना जोर की सूरज चमक रहा हो, दरवाजा नहीं खोलोगे अंदर रोशनी नहीं आएगी, है ना। आप रोशनी कैसे, जब दोपहर होती है या सुबह होती है, आप खिड़की दरवाजे खोलते हो तो रोशनी आती है। कैसे? खिड़की खोलने से। प्रभु ने सूरज दे दिया, रोशनी तो बाहर इतनी ज्यादा वॉट की जल रही है, लेकिन खिड़की नहीं खोली तो अंदर कैसे आओगे, है ना। तो रोशनी तब अंदर आती है जब दरवाजा खुलता है, खिड़की खुलती है। सिमिलरली जब तक हम अपने जीवन में प्रभु को न्योता नहीं देते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, हम प्रभु आने का रास्ता नहीं खोलते हैं, प्रभु भी हमारे जीवन में रोशनी नहीं लाता। और जब तक रोशनी नहीं, गंदगी तो पड़ी रहेगी, और वो गंदगी पूरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि दिख ही नहीं रही ना। दिखेगी कब? जब रोशनी आएगी, है ना। आगे पढ़ते हैं। 15 हमने पढ़ा, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है ना, अभी हम अनुग्रह के समय में हैं, अभी हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह तो हम प्रभु को जान नहीं पाए, लेकिन जब उसके बाद जब यीशु मसीह वापस आएंगे, वो अनुग्रह नहीं आग लेकर आएंगे, तो उसके बाद सच का सच, झूठ का झूठ, मतलब गलत को गलत मिलेगा, सही को सही, न्याय होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि भयानक प्रकोप के साथ प्रभु आएगा, जलजलाहट के साथ आएगा। वचन 16, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आमीन। परमेश्वर है, यहाँ पर देखो यीशु मसीह नाम नहीं लिख रहा है, लेकिन आज तक जो हमने यीशु के बारे में सीखा है वो सब यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ पे क्या लिखा है, उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ पर ये नाम लिखा है, सब बोलेंगे, राजाओं का भी राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 17, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब लोगों का मांस खाओ। और वचन 19, फिर मैंने, अभी यीशु ने पुनरागमन कैसे लिखा है ना, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। मतलब जब यीशु मसीह आएगा तब वो एंटी क्राइस्ट को और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पकड़ेगा और नरक में फेंक देगा। आगे पढ़ेंगे 20, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। किसको भरमाया? परमेश्वर के लोगों को भरमाया। आज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप प्रभु में कैसे ग्रो करते हैं, है ना। आप घर में परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम कहते हैं बाइबल के अंदर पौलुस ने 13 पत्रियां लिखी, ठीक है। आपने परमेश्वर का वचन सुना, आपका विश्वास बढ़ता है, आप चर्च आते हो, आपका विश्वास बढ़ता है, पास्टर प्रचार करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। कई सारे भविष्यद्वक्ता कहते हैं प्रभु का ये होने वाला है, प्रभु कह रहा है ये छोड़ दो, प्रभु कह रहा है ये छोड़ दो। जैसे पिछली बार परमेश्वर का वचन ने कहा कि कलीसिया के अंदर सारे लड़के लड़के दूसरे का नंबर मत रखो, ये परमेश्वर ने हमसे कहा कि प्रभु को दिख रहा था। यहाँ पर लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता आपको गलत राह दिखाते हैं, और जिसकी वजह से कलीसिया में कि हाँ यहोवा ने कहा है, ऐसा भविष्यद्वक्ता ने कहा है, तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। और इसीलिए उन पर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर की आग उतरेगी। आगे यहाँ पढ़ते हैं, तो इसलिए तो उसने क्या किया, झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने उनको भरमाया जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। मूर्ति पूजकों की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है, मतलब सल्फर से जलती है, डाले गए। कौन दो डाले गए? झूठे भविष्यद्वक्ता और एंटी क्राइस्ट। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षियों के मांस से तृप्त हुए। आमीन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि परमेश्वर जो पहली बार आएगा, मतलब रैप्चर में आएगा, मतलब जब उठा लिए जाएंगे, उठा लिए वो लोग जाएंगे जो विश्वासी है, जैसे आप लोग जो प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, वो लोग उठाए जाएंगे।
जाएंगे और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए और ये प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं रैप्चर में जाने वाले लोगों में होने चाहिए। मेरा नाम, प्रभु जो लिस्ट आ रही है ना जिसमें रैप्चर में आए हुए लोग हो उसमें मेरा नाम भी हो, क्योंकि हमें परमेश्वर का प्रकोप नहीं देखना है, ना ही हमें महाक्लेश देखना है, हमें तो रैप्चर में जाना है। तो हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु हमें रैप्चर में, मतलब जब आप अपने संत लोगों के लिए आओगे हमें तो तब ले जाओ, लेकिन जब आप अपने लोगों के खिलाफ आओगे ना, जो दूसरे आगमन में, क्योंकि जो लोग यीशु विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह उन्हीं के लिए आएगा दूसरी बार। पहली बार तो हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे जो लोग विश्वासी होंगे। तो जब यीशु मसीह हमें उठाएंगे तब क्या होगा? वो हमारे आशीष का कारण होगा। आज आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, बहुत बार जो लोग सीरियसली चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? जो लोग सीरियसली नहीं चल रहे हैं उनके जीवन में कोई सताव नहीं होता, लेकिन जो लोग प्रभु में सीरियसली चलते हैं आपको पता होगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं सताव परिवार से हो सकता है, ऑफिस वालों से हो सकता है। जब ऑफिस के लोग गाने सुनेंगे और आप बोलेंगे मैं नहीं सुनूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ पार्शियलिटी होनी शुरू हो जाएगी। ये चीजें होती हैं। तो अलग अलग जगहों पर आपके साथ सताव होता है। सताव का मतलब सिर्फ पिटाई और जेल में डालना नहीं होता, लेकिन ऐसे करना भी हो सकता है, आपकी पीठ पीछे की बुराइयां करना हो सकता है। कितने लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं जब लोग प्रभु में आते हैं। एक बार मुझे सिस्टर खुशी मिली थी, परसों वो बता रही थी कि जैसे उनकी जॉब पे जा रही हैं, वहाँ पे सारी लड़कियां गाली देके बात करती हैं। बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं, गप्पे मारती हैं, लड़कों से बात करती हैं। तो उन्हें दिखाई दी, दीदी देखो मेरी डायरी, कहाँ दिखाओ? तो उसने डायरी में ना, मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने घर आके साइमन को बताया, तो उसने ना अपनी डायरी के अंदर ना वो लिखती है। तो वो क्या लिखती है? आज तो प्रभु मेरी इतनी सेल हुई, प्रभु आज का दिन ना अच्छा रहा, थैंक यू परमेश्वर, कल मेरी छुट्टी है ना, कल का दिन अच्छा जाएगा। तो मुझे कह रही कि दीदी जब वो लोग बातें करते हैं ना, तो मैंने आप क्या करते हो, आपको बोरिंग नहीं होता? नहीं दीदी, मैं ना प्रभु से बात करती हूँ। उस समय जब लोग आपस में बात करते हैं ना, तो मैं प्रभु से बात करती हूँ, मैं लिखती हूँ जो मेरे मन में आता है ना। कि दीदी ये तो कोई नहीं पढ़ पाएगा ना, मैं वो क्यों बताऊँ, मैं प्रभु को बताती हूँ जो मेरे मन में। प्रभु मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज दुखी हूँ। तो ये कितनी सुंदर और कितनी सिंपल चीज है ना। तो प्रभु ने क्या बोला कि जो मेरे पास आएंगे बच्चों के समान होने चाहिए, मासूम बच्चों के जैसे। तो कितनी सुंदर चीज है कि परमेश्वर में जब आप आते हो ना, जो जेन्युइनली आता है। तो आज हम प्रचार जो हो रहा है या जो परमेश्वर का वचन प्रभु मुझे बता रहा है, वो उन्हीं लोगों के लिए बता रहा है जो जेन्युइनली प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जो ठंडे हो गए हैं, गुनगुने हो गए हैं। तो उनको प्रभु शायद याद दिला रहा है कि नहीं, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। और जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके लिए आज की सभा की नॉर्मल संडे सर्विस है। अगले संडे पास्टर आएंगे, वो भी बोलेंगी, तब भी सुन के चले जाना, उनके लिए वो वचन है, ठीक है? तो इसीलिए हमें कैसा होना है कि जब आप बाहर जाते हैं और आप प्रभु के पीछे सीरियसली होते हैं, तो कई बार आप पर सताव आता है। मतलब उस सताव का ना एक और नाम है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे जीवन में उसे बोलते हैं अकेलापन। जब आप प्रभु में होते हैं ना, आप भीड़ में नहीं हो सकते, जो मैंने अनुभव किया है। और जो लोग प्रभु में सीरियस है ना, मैंने उनके जीवनों को भी देखा है। जो लोग प्रभु में सीरियस होते हैं ना, उन्हें बहुत अकेलापन होता है। क्यों? गप्पे मारने के लिए कोई है ही नहीं, फालतू बातें करने के लिए कोई है ही नहीं। अगर सपोज करो आज मैं सुबह पूरा दिन फ्री हूँ, आज मेरी छुट्टी है, मैं मॉल में घूमने भी नहीं जा सकती, शाहरुख खान की पिक्चर भी नहीं देख सकती घर में बैठ के, इंस्टाग्राम भी ना चलाऊं, स्नैपचैट भी ना चलाऊं, सेल्फी भी ना लूं, मेकअप भी ना करूं, करूं क्या? कुछ काम ही नहीं है। अरे किसी का फोन आ गया, और बता, फालतू बात क्या करूं? प्रभु कहता है छुट्टी भी मत करो। मैं करूं क्या? मौसी के घर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पड़ोसी के पास जाओ, वो पता है उस आंटी का क्या चल रहा है, उसकी बहू भाग गई, उसकी सास का ये हो गया, ये चलता। तो प्रभु ने हमें क्या किया है, जो बाइबल बताती है, इजराइल चुने हुए लोग, मतलब अलग किए गए लोग, जिसे प्रभु ने अलग कर दिया। हम एक वचन खोलेंगे, बहुत सुंदर है, यिर्मयाह 15:17। तो ये वचन सुन के आप एनकरेज हो सकते हैं। जो लोगों को अपने जीवन में अकेलापन महसूस होता है, जो प्रभु में सच में सच्चे विश्वासी हैं, उनको जीवन में अनुभव होता होगा कि आप लोग प्रभु में आने के बाद आपके पुराने दोस्त यारियां चली जाती हैं, लड़के लड़कियों की फालतू बातें भी चली जाती हैं। इवन आप लड़की हैं तो उन लड़कियों को साथ में आप छोड़ देते हो, क्योंकि अंदर से पवित्र आत्मा बन गई है, ये तो फालतू बातें करते हैं, चल छोड़, ऐसा आपको बात है। तो उस समय आपको अकेला नहीं होना है। जब आपको लगे आप अकेले हो, एक्चुअली को अपने आप को प्रभु से भरना है, आपको प्रभु के साथ संगति करनी सीखनी है। पहले जब मैं प्रभु में आई थी, मैं सोचती थी लोग कमरे में लेके क्या बात करते हैं, है तो कोई नहीं, है ना? बाइबल में लिखा
अकेले कमरे में जब वहाँ हूँ, कौन है? कोई नहीं है, फोटो भी नहीं है, क्या करूँ? मूर्ति भी नहीं है, क्या लगाऊं? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो लोग प्रभु में होते हैं और सीरियस होते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा दरवाजा क्या बात करते समझ नहीं आता। तो ये कब समझ में आता है? जब आप प्रभु के साथ संबंध बनाते हो, है ना। अगर मान लो मेरा नाम भूल गई, वन भैया, है ना। अगर मैं मान लो वन भैया से बात नहीं करती, है ना, तो मैं इनके साथ 15 मिनट भी मेरे बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। अब मान लो मैं सिस्टर ममता से बात करती हूँ। अब मंडे को जब काउंसलिंग होता है चर्च में, पास्टर तो नहीं थी, तो मंडे को मैं आई तो इसने मुझे मैसेज किया, दीदी मेरी भी छुट्टी है, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है। हम लोग आए और उसके बाद हमें कहाँ 4 बज गए, कहाँ 4:30 बज गए, हमें नहीं पता चला। और हम चुगलियाँ भी नहीं कर रहे थे और हम उल्टी बातें भी नहीं कर रहे थे, हम लड़कों की बातें भी नहीं कर रहे थे और हम ऋतिक रोशन की बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम एक दूसरे गवाहियाँ बांट रहे थे और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बांट रहे थे। और वचन, वो मुझे वचन याद करा रही थी, मैं उसको वचन याद करा रही थी। मैंने चल आए तो 2 वचन तो याद करके जाए। तो इसका मतलब जब जिसके साथ आपको अच्छा लगता है ना, आपको टाइम पता नहीं चलता। आप भी नोटिस कर सकते हो, है ना, आपकी लाइफ में जिनका बात नहीं करते हो 5 मिनट भी फोन, अच्छा हाँ चलो ठीक है, ठीक हाँ बोल रहे, समझ जा भाई, फोन रखना है, नहीं रखते लोग, है ना। तो लेकिन जिनसे आपको मजा आया बात करने में, कहाँ 4 घंटे कहाँ 6 घंटे आपको नहीं पता चलते। अब यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, जिसके बारे में हमने फ्राइडे को भी बात करी थी, जो लोग आए थे उनको पता होगा कि यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता था, मतलब उसको प्रभु ने चुना था। उस समय की बात है कि जब लोग प्रभु को जानते थे, मानते नहीं थे। मतलब कि एक तरह समझ सकते हैं क्रिश्चियन तो थे पर बाइबल फॉलो नहीं करते थे। प्रभु में तो है पर दुनिया में भी होते हैं, गॉस्पेल गाने तो सुनते हैं, पिछले के भी सुन लेते हैं। तो दोनों तरह के मसीह है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यिर्मयाह था जो भविष्यद्वक्ता, जिसको प्रभु ने चुना। यिर्मयाह 1:5 का लोगों को याद होता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में से चुन लिया। तो यिर्मयाह ने क्या बोला था, आपको याद है? कोई बताएगा? जब प्रभु ने इसको चुना कि मैं तो भविष्यद्वक्ता चुनता हूँ, यिर्मयाह ने बोला, हाय मेरे प्रभु, मुझे मत चुनो, मैं तो लड़का ही हूँ, अभी मतलब जवान ही हूँ, 12, 13, 17, 18 साल का हूँ, मुझे मत चुनो, मैं तो नहीं कर सकता। प्रभु ने क्या बोला? बहाने मत बना, चुन लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो चुन लिया, जाओ काम करो। तो उसको डर लगता है, और बाइबल में लिखा है ना, यूहन्ना 14 में लिखा है ना कि व्याकुल मत हो। तो प्रभु ने क्या किया, बाइबल बताती है कि उसको ऐसा दिखाई देता है कि प्रभु का हाथ आता है और उसकी ज़बान को, मतलब मुंह को छू देता है, और प्रभु कहता है कि मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में डाल दिए हैं और अब तू जहां जाएगा बात करेगा, तू बड़े बड़े जगहों पे जाएगा, लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, तुझे बहुत परेशान करेंगे, पर चिंता मत करियो, मार नहीं पाएंगे, मैं तेरे साथ। कितना सुंदर ना। तो इसका मतलब यिर्मयाह जिस समय प्रभु ने उसको चुना, उस समय जो यहूदा के लोग थे वो लोग प्रभु में नहीं थे। और वो कैसे नहीं थे वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले बताना चाहती हूँ कि जब यिर्मयाह ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो लोग प्रभु में सीरियस नहीं थे, लेकिन यिर्मयाह प्रभु को लेकर सीरियस था, तो उसको कैसा महसूस होता था। हम पढ़ते हैं 15-17, तेरी छाया मुझ पर हुई, मतलब यहोवा परमेश्वर की छाया मुझ पर हुई। यिर्मयाह कह रहा है, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। तो यहोवा ने, मतलब यिर्मयाह ने क्या बोला कि जब लोग मेरे आसपास फालतू की बातें कर रहे थे ना, मैं तो उठा, मैं साइड पे जाके बैठ गया। अकेलापन तो महसूस हुआ, लेकिन प्रभु आपका क्रोध ने मुझे भर दिया। मतलब एक तरह से हम ऐसा भी समझ सकते हैं यिर्मयाह को उन पर क्रोध आ रहा होगा, या प्रभु को उनका क्रोध दिख रहा होगा कि प्रभु उनकी बातों से कितना गुस्सा हो रहा है। प्रभु कह रहे तू अलग रहे, उन्हें करने जो करना है, पर प्रभु आपने मुझे मन बहलाने वालों से अलग कर दिया। तो कभी कभी जब आप फ्री होते हो, तो फ्री होने के बाद क्या आप टाइम पास ढूंढते हो या उस जगह को प्रभु से भरने की कोशिश करते हो? जितना आप प्रभु के साथ, मतलब अकेले कमरे में प्रार्थना या बाइबल या अकेले टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना आपका रिश्ता प्रभु के साथ बनेगा। हम कई बार कहते हैं ना, मतलब क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध का प्रमुख रिश्ता, रिश्ते का मतलब क्या है, उसके समय बिताना। आपका ऐसे व्यक्ति का रिश्ता हो ही नहीं सकता जिसके साथ आप समय ना बिताते हो। अगर आप जब समय बिताते हो तब रिश्ता डेवलप होता है, आपको अच्छा लगता है, आप उसकी सुनते हो और अपनी बताते हो,
इंजॉय करते हो, खुश होते हो। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि यिर्मयाह ने कहा कि मैंने मन बहलाने वालों के साथ बैठना छोड़ दिया प्रभु, वो लोग कुछ भी बातें करें, प्रभु मैं तो अलग होके बैठता हूँ। अब ये उस समय की बात है जो आजकल की भी बात है, जैसे हमने फ्राइडे को भी बात की, मैं थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आए थे, नए हैं। तो आज की जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी है, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग प्रभु का पहले प्रेम भूल गए, जब हम नए प्रभु में आते हैं तो हमारे लिए अलग जील होती है, अलग आग होती है, प्रभु के लिए मर भी जाएंगे, ये भी करते हैं। प्रभु ने छुटकारा दिया है, चंगाइयाँ दी है, बड़े बड़े हम लोग, हमारे अंदर ऐसा होता है। ऐसे हम एक बार देखते कई लोग बहुत ना बस परमेश्वर 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 जब नए नए प्रभु में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते हमारा प्रेम कभी कभी ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर लोग परमेश्वर को जानते थे, यहोवा परमेश्वर है, चर्च भी आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते थे, लेकिन कलीसिया के बाहर जाके अपने मन के अनुसार चलते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा वो जीवन जीते हैं। हम सब खोलते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, पेज नंबर 910। इसमें आप घर जाके अगर आप चाहें तो यिर्मयाह 7 हम लोगों ने पढ़ा था फ्राइडे को, यिर्मयाह 7 चैप्टर आप घर में पढ़ सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि वो लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के मंदिर में आते थे, यहोवा भी परमेश्वर करते थे, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे, ऑफरिंग देते थे, टाइप देते थे, लेकिन मंदिर के बाहर जाके वो अपने अनुसार जीवन जीते थे, बाल देवता की आराधना करते थे। और आज का बाल देवता आप शैतान समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को प्रभु बोल देते हैं। प्रभु का मतलब ही क्या है कि जो जिसकी आपके जीवन में चलती हो, लेकिन अगर परमेश्वर की आपके जीवन में चलती नहीं है तो आप सब प्रभु नहीं बोल सकते। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पर यीशु मसीह को प्रभु आप तब बोले, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मतलब जब वो बोले ऐसे तो ऐसे, जब वो बोले यहाँ जाना है तो जाओ, वो बोले नहीं जाना तो मत जाओ, इसे बोलते हैं प्रभु। प्रभु मतलब कि आप उसके दास हैं, मैं यहोवा का दास हूँ। अरे दास है तो बात तो सुन, बात नहीं सुनते हैं पर दास बोल देते हैं। तो आज हमें अपने जीवन को ये देखना है कि किस तरीके से आप प्रभु के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और जब परमेश्वर हमें करेक्ट करता है तो क्या हम प्रभु के अनुसार उस चीज को मान जाते हैं। यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह 18 का 12, 11 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18 का 11, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, इसलिए अब तो यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा भविष्यद्वक्ता से, कि तू जाके यहूदा के लोगों से बोल, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परमेश्वर ने कहा कि अपने काम सुधारो। तुम चर्च में तो आते हो, क्रिश्चियन तो कह रही है, बैप्टिज्म भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपना जीवन भी सुधारो। सिर्फ इतना ही बहुत नहीं है, इसके अलावा अपना चाल चलन, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कि सिर्फ जिसने बैप्टिज्म लिया वो हेवन जाएगा, लेकिन जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर के अनुसार है, वो स्वर्ग जाएगा। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी हानि की युक्ति तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अब वो लोग क्या बोलते हैं, जब मान लो मैं आपको बोलूंगी या आप मुझे बोलोगे प्रीति इन चीजों को ना ठीक कर ले, ये चीजें तेरी लाइफ में ठीक नहीं है, तू ना बड़ी घमंडी है, अरे प्रीति तू पता है तुम बड़ी लेट आती है, अरे प्रीति तुम्हें ये इशू है, ठीक कर ले। और मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, जो करना है करूँ। तो यहाँ पे 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जब यिर्मयाह को प्रभु ने कहा कि लोगों से बोलो अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। प्रभु ये नहीं कह रहा कलीसिया में आओ, प्रभु ये नहीं कह रहा बपतिस्मा लो, प्रभु कह रहा चाल चलन सुधारो। 12, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। तो वो लोग जानते हैं इसका मतलब हम बुरे हैं, हम बुरा कर रहे हैं। मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मैं पीऊंगा, मैं तो शराब पीता हूँ, तुम समझा लो, तुम प्रार्थना कर लो, मैं तो पीऊंगा। तो मतलब कि वो लोग जो बदलना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग बदलना
उठाना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए उन्हीं को रैप्चर में उठाएगा। उन्हीं को, जो हम कहते हैं रैप्चर में उठा लिया जाना, उन्हीं को ले जाएगा जो तैयारी का जीवन जी रहे हैं, जो बदलने के लिए तैयार है। हम इसमें ही यिर्मयाह का 18 शुरुआत से पढ़ते, इसकी हेडिंग लिखी है यिर्मयाह कुम्हार के घर में। तो परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि जाके देखो, एक कुम्हार जो होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो मिट्टी कभी टाइट मिट्टी नहीं लेता बर्तन बनाने के लिए, हमेशा सॉफ्ट मिट्टी लेता है ताकि उसको जैसा आकार देना चाहे वो दे सकता है। लेकिन अगर वो टाइट होगी, वो पहले उसको सॉफ्ट करता है और उसके बाद उसको बनाता है। तो हमें ये पूछना है अपने आप से कि हम अपने जीवन में किस किस एरिया में आज भी हठीले हैं, आज भी ऐसे टाइट है कि हम हिलने नहीं वाले। प्रभु को हमें फिर पानी मिला मिला के घुसे मारने पड़ेंगे, तब जाके हम सीधे होंगे और फिर जाके प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे, हम सुंदर बनाएंगे। लेकिन हम ऐसे घुसे खाने के लिए क्यों काम करें? उससे पहले ही हम क्यों ना अपने आप को दीन कर ले कि परमेश्वर हमें पूरी तरीके से बदले। आमीन। तो हम आगे हमें देखते हैं कि जो हमने देखा कि परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है, उस दिन सब लोग यीशु मसीह को देखेंगे, लेकिन रैप्चर में सिर्फ विश्वासी यीशु मसीह को देखेंगे। रैप्चर में उन्हीं को यीशु मसीह बादलों में दिखाई देंगे जो विश्वासी हैं। लेकिन जब यीशु मसीह खुद आएंगे दूसरे आगमन में, धरती पे आएंगे, पहले में बादलों पे आए, दूसरी कमिंग में मतलब दूसरे आगमन में यीशु मसीह धरती पे आएंगे। पहले के अंदर यीशु मसीह अपने विश्वासियों को ले जाने आ रहे हैं, दूसरे आगमन में यीशु मसीह अविश्वासियों का न्याय करने के लिए। पहले आगमन में यीशु मसीह एक आशीष बन के आ रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इतना सहा, अब तुम्हारा इनाम मैं हूं, मैं आ गया। और दूसरे आगमन में यीशु मसीह बोलेंगे, नहीं माना ना, अब मैं आ गया, तो अलग हो गया। ठीक है, तो पहली जो रैप्चर है उसको अचानक से होगा, लेकिन दूसरा आगमन हमें पता है रैप्चर के 7 साल के महाकलेश के बाद होगा। पहला जो रैप्चर होगा वो आनंद लाएगा विश्वासियों के लिए, और जो यीशु मसीह का पुनरागमन होगा वो दुख लाएगा अविश्वासियों के लिए। अरे भाई अब तो आ गया, और बाइबल बताती है वो शेर के समान, यहूदा का शेर उनको बोला गया, वो ऐसे है। पहला आगमन तो अनुग्रह का था, दूसरा आगमन तो गुस्से का है। पहला आगमन में यीशु मसीह खुद आएंगे, लिखा है यहाँ पर, पढ़ते हैं पहले मुस्लिम 4 में यीशु मसीह बादलों पर आएगा। दूसरे आगमन में यीशु मसीह धरती पर आएंगे, और ये लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को बोलेंगे कि मेरे लोगों को इकट्ठा करो, मतलब वो ऐसे आएंगे। उसके बाद जो पहला आगमन है वो हमने पढ़ा कि हर तरह का कलेश हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। अगर प्रभु में है, आपको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है, लेकिन जब यीशु मसीह रैप्चर में ले जाएगा तो आपकी परेशानी का हल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में या परमेश्वर के साथ अगर हम बादलों पर भी होते हैं तो वहां पर कोई दुख नहीं, क्योंकि यीशु मसीह साइड में खड़ा, तो दुख का तो कोई मतलब ही नहीं वहां पर। तो लेकिन जो दूसरा आगमन होगा उसके बाद न्याय का दिन आएगा, और हर किसी का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी ने कैसा जीवन जिया। तो कई बार जब हम ये चीजें देखते हैं तो मत्ती 14 में लिखा हुआ है, मत्ती 14 के 42 के अंदर हम खोलेंगे मत्ती 14, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 42। मत्ती 14 का 42 यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती 14 का 42 दूसरा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती कि इसमें ये है, वचन ये लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं है, लेकिन कि हर समय जागते रहो। किसी को अगर पता है तो बता सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जागते रहो, मतलब हर समय तैयार रहो। 24 में, हाँ यहाँ पर लिखा है, थैंक यू सिस्टर, मत्ती 24 के 42 में लिखा है, मैथ्यू 24 वर्स 42, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसीलिए अभी हमें हर समय तैयार रहना है। मतलब मैंने इस बारे में थोड़ा स्टडी किया था, तो उसमें तो यहाँ तक बताया कि परमेश्वर, मतलब जब सृष्टि रची गई थी उसके बाद आज तक 5785 साल हो चुके हैं, 5785 ईयर्स हो चुके हैं, और अब रैप्चर का समय बहुत करीब है। बहुत 6000 साल पूरे होने से पहले यीशु मसीह अब रैप्चर हो जाएगा, ये चीज लिख दी गई है। और 6000 साल पूरे होने के बाद
उसको 7 साल लगेगा, यीशु मसीह आ जाएगा। इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे लाइफस्टाइल में अभी जो हम जी रहे हैं, मतलब आप लोग जो है रहे हो चर्च के मेंबर्स, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रैप्चर अभी हमारे जीते जी हो जाए। इसीलिए हमें बहुत, अगर हमारे टाइम में नहीं हुआ तो हमारे आने वाले बच्चों में या पोता पोती तक तो कंफर्म है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है। 5785 में, मतलब 5785 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सृष्टि की रचना से, जब प्रभु ने आदम को बनाया, और उसके बाद 6000 साल पूरे होने से पहले यीशु मसीह आ जाए। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। प्रभु ने 7वें दिन क्या किया था? आराम किया था। 7वें दिन मतलब 7000वां साल तो प्रभु ने आराम किया। और आपको ये पता होगा कि यहूदियों में अगला दिन पहले दिन की रात को शुरू हो जाता है। आपको पता है, अगर उनको सबत का दिन उनकी शनिवार रात को शुरू होता है। हम लोग तो हम सोचते रात के 12 बज गए अगला दिन शुरू हो गया, नहीं, वो लोग ऐसा नहीं मानते। इसलिए कई लोग अगर आप करके उपवास करते हो, जैसे अगर मुझे 15 तारीख को उपवास करना है तो 14 तारीख की 6 बजे वो शुरू कर देते हैं, इस तरीके। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह के रैप्चर का समय बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए बाइबल बता रही है कि हमें जागते रहना है, तैयार रहना है, रैप्चर किसी भी समय हो सकता है। अब लेकिन ये सब चीजें हम सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि अरे अगर हम नहीं गए रैप्चर में, तो अगर हम महादेश में रह गए तो, या वो भी छोड़ो अगर दूसरे आगमन तक टिके रहे तो हमारी लाइफ में कितना कुछ होगा। लेकिन डर उसी को लगेगा जो प्रभु के अनुसार नहीं चल रहा। आप लोग जो लोग प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें जागते रहने की जरूरत है, प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नौकरी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, शादी भी मत करो, ये नहीं, ये सब करना है। लेकिन प्राथमिकता मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस परमेश्वर को देनी है। और परमेश्वर को देने का मतलब सिर्फ संडे चर्च आना नहीं है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमने बैप्टिज्म ले लिया है और हम संडे चर्च आ रहे हैं, हो गया, इतना ही चाहिए, हो गया, नहीं हुआ। इसके अलावा हमारा जीवन परमेश्वर कलीसिया में आकर हमारा जीवन नहीं दिख रहा है। परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत संबंध दिख रहा है कि आप परमेश्वर के साथ क्या अकेले कमरे में बात करते हो, प्रभु से अपने दिल की बात बोलते हो। परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, संबंध हमेशा अकेले में बनता है। तो संबंध क्या आपका प्रभु के साथ है? अगर है तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं कि प्रभु उन्हीं के लिए ही आ रहा है। आमीन। तो अगर हम खोलते यूहन्ना 14 में, खोलते यूहन्ना का सुसमाचार 14, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना 14। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है। अभी हमने पढ़ा, अभी परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब बाइबल में जो जो लिखा है हर एक चीज परमेश्वर के मुंह के द्वारा है, परमेश्वर ही है। और अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारी जगह तैयार कर रहे हैं, तो हमें विश्वास करना है कि वो जगह तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह आए थे, मरे थे, गाड़े गए थे, जिंदा हो गए, चले गए। अब उनके कामों को हम अपने जीवन में देखते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको चिंता हो रही, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, प्रभु में तो हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है व्याकुल मत हो, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है। यदि ना होते तो तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। 3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बच्चों का पूरा अधिकार है मम्मी पापा की प्रॉपर्टी लेने का। इसी तरीके से हमारा अधिकार है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा निज भाग हूँ। परमेश्वर ही हमारी इनहेरिटेंस है। जब हम इस धरती पर है ना, हमारे एक तरह से इनहेरिटेंस मतलब कि हमें प्रभु से क्या मिला है? हमें प्रभु से प्रभु मिला है, विरासत में प्रभु मिला है। मतलब कि आज आपके जीवन में अकेलापन हो सकता है बहुत सारी चीजें आपने प्रभु में आने के बाद छोड़ दी हो, लेकिन इतना देने के बाद मिला क्या है? ये मिला है। आज बहुत कुछ
चाहूंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। या जहां मैं जाता हूं वहां तुम वहां का मार्ग जानते हो। हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप प्रभु को जानते हो और प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मैंने आपसे पहले भी बोला, पर रिलेशनशिप आप जब तक, या मैं अपनी भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखा, पहले मैं प्रभु में तो आई लेकिन मैं कभी भी अकेले में प्रार्थना नहीं करती थी। लेकिन जब तक आप प्रभु से अकेले में प्रार्थना नहीं करेंगे आपका प्रभु से रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ये मैंने अनुभव किया। चर्च में आना, बाइबल में पढ़ना, सर्विस अटेंड करना, प्रीचिंग सुनना अलग, लेकिन प्रभु के साथ संबंध अलग। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे भी जो चर्च नहीं आ पाते, अनपढ़ पढ़ नहीं पाते, आंखें नहीं है, कान बहरे सुन नहीं पाते, लेकिन वो व्यक्ति जो मन में ही सही लेकिन अकेले में प्रभु से बात करता है, प्रभु उसके साथ अपना रिश्ता बनाता है। और वही लोग जो प्रभु के साथ रिश्ता निभाते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है कि जो लोग चर्च जाते हैं वो उद्धार पाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है ना। जो बपतिस्मा लेंगे वही उद्धार पाएंगे, लेकिन जो विश्वास करके बपतिस्मा लेंगे, तो सबसे पहली चीज है विश्वास। विश्वास बाइबल में ये भी लिखा है याकूब की किताब में, विश्वास कर्मों बिना व्यर्थ है। कर्म क्या है? प्रभु के साथ बैठना, बात करना, बोलना, उनकी आज्ञाओं पर चलना। जब प्रभु की आगे दुनिया में जाके अकेला रहना सीख ले, वो भी सबसे सुंदर चीज है कि प्रभु के साथ अकेले होकर भी अकेले नहीं, क्योंकि प्रभु साथ में है ना। तो यहाँ पर इसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज जो आपको अनंत काल तक लेकर जाएगी, वो है परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता। कि आप परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता बांध रहे हैं, वो आपको स्वर्ग मतलब प्रभु के साथ अनंत काल, मतलब ये 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हजारों करोड़ों साल आप कहाँ रहने वाले। तो इससे अच्छा ये है। और ऑलरेडी हम लोग लेट है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने पैदा होते तो बहुत कम लोगों ने प्रभु को जाना, जिसने जाना भी वो भी बाद में बॉर्न अगेन हो रहे हैं, है ना, बाद में जन्म ले रहे हैं। तो हम ऑलरेडी अपनी लाइफ के 10-20 साल खराब कर चुके हैं, 30 साल भी खराब कर चुके हैं, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि मसीह तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो जितना समय है, बाइबल कहती है जागते रहो, तैयार हो, कभी भी रैप्चर हो जाएगा या वो भी छोड़कर मर जाओगे, तो हमें तैयार रहना है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22, बाइबल की लास्ट किताब, प्रकाशित वाक्य 22। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं लास्ट के चैप्टर में यीशु के पुनरागमन के बारे में ही है। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? 22 का पढ़ेंगे, 12, 13, 14 पढ़। यीशु मसीह क्या कह रहा है? अगर आप पढ़ सकते हैं तो जोर की पढ़े। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है आपसे और मुझसे। अभी ये ना सोचे कि मैं प्रचार कर रही हूँ तो मैं तो बहुत पवित्र हो चुकी हूँ और मेरी कोई टेंशन ही नहीं। मुझे पता है, ये तो परमेश्वर किसी भी वक्ता को चूज करता है। और मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये है, ये है, ये, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ के पाप खत्म है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पे टाइम दिया है कि हम बोले, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, जो हम पब्लिक मिनिस्ट्री करते हैं उसका तो फल प्रभु हमें देता है, लेकिन जब तक जो हम प्राइवेटली क्या करते हैं, कलीसिया के बाहर आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें जरूर देगा, कि वही डिसाइड करेगा कि हम अंदर क्या करते हैं। और एक और चीज, जो आप मतलब धरती पर आप रह के परमेश्वर के लिए करते हैं, जब आप एक बात बताइए, आप स्वर्ग जाओगे, है ना, प्रभु के साथ राज करोगे, हाँ क्या करेंगे, हम आराधना करेंगे, लेकिन वहां पर ही पता है हमें काम दिए जाएंगे। वहां पर ही प्रभु आप कितने विश्वास योग्य यहाँ पर रहे हैं उसके अनुसार प्रभु कुछ तो हमें देगा करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रतिफल देगा, प्लस इनाम भी देगा। कि हो सकता है कि प्रभु में आने के लिए आपने बहुत सारे बलिदान दिए, तो बाइबल में लिखा है ना, हर एक बलिदान, मतलब बलिदान सबसे ऊपर है। परमेश्वर ने यीशु का बलिदान दिया, आपने किस चीज का बलिदान दिया? जहाँ प्रेम है वहाँ बलिदान है, ये हमें समझना चाहिए। अगर आज आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, आप अपने हस्बैंड से प्रेम करते हैं, अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं, आप अपने पास्टर से प्रेम करते हैं, आप कुछ ना कुछ जगह बलिदान करते हैं।
होता है। बहुत बार मम्मी ऐसा होता है, बच्चों के पास मतलब घर में लिमिटेड खाना होता है, कई बार ऐसा भी होता है, मतलब 4 रोटी है या पिज्जा आया कहीं से, पड़ोस वाली आंटी दे, तो मम्मी ये करती है, रख देती है, मेरा बच्चा आएगा उसे खिला दूंगी। मम्मी खुद क्यों नहीं खाती टेस्टी, तो उनको भी लगता है, क्योंकि उनका प्रेम, परमेश्वर ने भी अपना प्रेम मम्मी पापा के प्रेम से कंपेयर किया ना, माँ का प्रेम, कि जैसे माँ संभालती है बच्चे को वैसे मैं तुम्हें संभालता हूँ। तो ऐसे जैसे मम्मियों का प्रेम होता है, ऐसे परमेश्वर ने भी इतना बड़ा बलिदान दिया कि सबसे कीमती यीशु मसीह आपके लिए दे दिया। तो आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रभु में आते हैं और आपके जीवन में आज तक कोई बलिदान नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अभी तक प्रभु में नहीं आए, कहीं ना कहीं प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में बलिदान होता है। वो बलिदान अकेलापन हो सकता है, अकेलापन रहना, अकेलेपन में बैठना हो सकता है, दोस्तों को छोड़ना हो सकता है, गलत आदतों को छोड़ना हो सकता है, बहुत बार अपनी देह के अनुसार चलना ना होना हो सकता है, लेकिन बलिदान तो है। तो जो लोग आपको लगता है कि ये सही है, बलिदान देना पड़ता है, कितने लोग कहते हैं सही है? तो अगर आप प्रभु में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें अपने से छोड़नी पड़ती है। मैं तो प्रभु में आई, मेरे तो सारे ही दोस्त चले गए, एक दो भी नहीं बचे, क्योंकि मेरे सारे बुरे थे और मैं बुरी थी। तो ऐसा ही होता है, जब प्रभु में आते हैं ना, आसपास की चुगली करने वाले लोग, लड़के लड़कियों की बातें करने वाले लोग, गाली देने वाले लोग, ये सब के सब आपके जीवन से कट जाते हैं। एक माली क्या होता है, माली को देखिए, माली का काम सिर्फ खाद डालना नहीं है, माली का काम सिर्फ पानी डालना नहीं है। माली क्या करता है, जब पेड़ उग जाता है ना, उसके साइड में ब्राउन पत्ते होते हैं, देखिए कभी भी ब्राउन पत्ते होते हैं भूरे रंग के, जब फालतू उग जाते हैं, माली उसको भी काटता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब खराब चीजों को निकालना। और अगर आप पूछो माली क्यों करते हो ऐसा, लगे रहने दो ना, वो भी तो पत्ते हैं। नहीं, जो सारा पोषक तत्व मिट्टी के अंदर है वो ये पत्ते भी खाते हैं, तो जो अच्छे पत्ते हैं उन्हें नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए माली उनको निकालता है, हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु भी करता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा किया। तो आपके जीवन में अगर आप प्रभु में आते हैं, प्रभु आपके जीवन की गंदगी, गंदे पत्ते, जो आपका पोषक तत्व खा रहे हैं, जो आपका टाइम खा रहे हैं, जैसे वो एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास, ये फोन देना एक बार, कोई भी दे दो, वापिस दे दो। तो ये सबसे ज्यादा टाइम खाता है, ये टाइम खाओ, क्या है ये? आप एग्री करते हैं? तो ऐसे ये 10 मिनट नहीं, 15 मिनट, 20 2 मिनट रख रही हूँ फोन, दीदी रख दो फोन, अरे रुक लो 2 मिनट, और वो कहाँ 2 मिनट के 2 घंटे होते हैं ना, वो पता नहीं चलते। तो बहुत सारे लोग ये अपने जीवन में अनुभव, या बड़े लोग अपने बच्चों के जीवन में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के मम्मा पापा, कुछ लोगों ने तो स्मार्टफोन का यूज नहीं किया, या अभी वो बड़े होकर आए हैं ना, तो उनको लत भी नहीं लगी है, लेकिन आजकल की जनरेशन को तो बहुत लत लगी है, तो ये टाइम खाते हैं। तो इसका मतलब आपके जीवन में जो ये खराब पत्ता है, मैंने कहा फोन को फेंक दो, रखो, महंगा है, लेकिन उसे कितना यूज करना है, वो आपका टाइम खा रहा है, अननेसेसरी टाइम खा रहा है। ये बाइबल पढ़ने का अपना टाइम नहीं होता है, इतना बिजी होता है, उसको टाइम देने के टाइम होता है। वही वाली बात है, बीवी तो है, बीवी को टाइम देने के टाइम नहीं होता है, लेकिन पड़ोस की लड़की को टाइम देने के टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीजें जरूरी है, सही है, अच्छी है, बाइबल लिखा है ना कि हर एक चीज जो अच्छी है वही आपके लिए, खराब चीजें टाइम नहीं है ना हमारे पास। बाइबल का जागते रहो, मैंने आपको क्या बताया, रैप्चर होने वाला है, अब मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे टाइम में हो जाए, और हमारे मरने से अगर हम मर भी गए तो भी रैप्चर में उठा लिए ही जाएंगे, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसका मतलब कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। कोई पूछे भाई चल रहा है, अरे इसमें कुछ गलत थोड़ी होता है, भाई टाइम नहीं है, क्यों वेस्ट करने के लिए नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। अभी तो हमने, आप देखो कितना लोग हैं बाइबल की पूरी अभी तक 2-3 बार खत्म करी है, एक बार खत्म करी है किसी ने अभी तक बाइबल? जय मसीह, कोई तो है हमारे कलीसिया का नाम बचा गया। तो इसका मतलब ये देखो, हम प्रभु में आए हुए कितना टाइम हो गया, और ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते, आप सुनना चाहो मोबाइल रख के भी सुन सकते हैं, आप उत्पत्ति से 45 तक पहुंच जाओ। तो ये हमारे रीजन
एक्सपीरियंस है। देखो वो दीदी का मुझे अभी तक याद है, उन्होंने अपनी गवाही दी थी, मैं अपनी मम्मा को भी बताती हूँ। वो दीदी को पढ़ना नहीं आता था, है ना, और उन लोगों ने प्रभु से प्रार्थना करी दीदी ने, उनके बच्चों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं प्रभु मुझे पढ़ना सिखाओ। उन्हें सिर्फ शायद साइन करने आते थे, या वो भी बाद में आए थे, वो भी बाद में आए। और आज तो बाइबल पढ़ लेती है। मैं तो हैरान होती हूँ कि भाई जिसको अल्फाबेट्स आते हो, अक्षर आते हो, वो सीख सकता है। अक्षर ही ना आते हो कैसे समझेगा? और स्कूल भी नहीं गई इतनी उम्र में, कॉलेज भी नहीं गई। सोचो कितनी बड़ी गवाही है, और उसके बाद वो लड़की पढ़ रही है। हमें तो पढ़ना आता है, कई लोग तो ग्रेजुएट भी होंगे, फिर भी हम लोग एक चैप्टर खत्म करने में इतना मुश्किल हो जाता है, अरे पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर। तो हम लोग को प्रभु में अभी तक, और एक बार में समझ में नहीं आती। हम कई लोग बहुत बार पढ़ते हैं। तो प्रभु में ग्रो करने के लिए बच्चा पैदा होता है ना, मान लो हमारे चर्च में छोटा सा बच्चा है, तो प्राची उसका नाम, वो छोटी सी बच्ची है। वो बच्ची को भी कितने साल की, 2 साल 3 साल, हाँ 3 साल की हो गई, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। अब वो 3 साल की हो गई, मान लो अभी 2024 चल रहा है, 2030 आ गए, 6 साल और हो गए, मतलब 3 + 6 9 साल की वो हो जानी चाहिए। अब वो 9 साल की तो हो गई है, साइज उतना ही है, बड़ी नहीं रही, पैदा तो है, जिंदा तो है, खा भी रही है, अभी भी खा रही है ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बढ़ नहीं। उसकी मम्मी बोली कि अरे पास्टर की प्रार्थना कर दो, और राधिका आके हाइट बढ़ाने के लिए घर पर दीदी हाइट बढ़ाने की प्रार्थना कर दो। दीदी और सिस्टर नया भी आ गई, दीदी मेरी भी कर दो, मैंने सबको हाइट बढ़ानी है, मैंने तो छोड़ दी अब नहीं बढ़ानी। तो इसका मतलब कि अगर वो बच्चा इतना ही रहे, तो मम्मी को टेंशन है कि मेरी बेटी 9 साल की हो गई, इतनी कैसे है? प्रॉब्लम है ना, जिंदा है, खा रही है, पी रही है, बात भी करने लग गई है, पर ग्रो नहीं कर रही, बढ़ नहीं रही। तो मम्मी को कंसर्न, मतलब गड़बड़, कुछ तो प्रॉब्लम है, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। आपने प्रभु को जान लिया, बॉर्न अगेन हो गया, जिंदा हो गया ना, आत्मिक रूप से आप जिंदा भी हो गए, प्रभु को जान लिया, चर्च भी आ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। ग्रोथ, जब तक ग्रोथ नहीं है प्रभु का, कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक भाई इसको प्रभु में आए 3 दिन 4 दिन 6 साल हो गए, इतना ही है। पास्टर की प्रार्थना कर दो, पास्टर बुखार हो गया, जुकाम हो गया, पास्टर भी कहती कितने फोन अटेंड करूं मैं, पूरा दिन में एक लेडी कितना फोन अटेंड करेगी। तो इतना आने के बावजूद भी हम प्रभु में ग्रो क्यों नहीं कर रहे? टाइम नहीं दे रहे। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस चीज में टाइम लगाएंगे ना, आप वो बनेंगे। जो इंसान 3 साल ग्रेजुएशन में मैथ्स ऑनर्स करता है ना, वो मैथ्स की नॉलेज लेता है। जो दीदी अगर 1 घंटा खाना बनाएगी ना, तो वो टेस्टी दाल बन के निकलेगी। अगर आप जिस चीज में टाइम डाल रहे हो ना, वही वो बाहर निकलेगा, रिजल्ट वहीं से आएगा। आप बाइबल पढ़ रहे हो तो बाइबल पढ़ी जाएगी। आप रोज, सिस्टर मोनी ने एक बार कहा था जब हमारे चर्च में वो प्रभु में आई, उसने 1 साल में बाइबल खत्म कर दी। मैं तो हैरान हो गई, उसके बाद से मैं भी पढ़ने लग गई चीजें। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, मैं हैरान थी। 4 महीने में, सोचो ये तो और ही अलग हो गया, तो और पढ़ना पड़ेगा उसने 4 महीने बाइबल खत्म कर दी। एक दिन मैंने उसे अकेले में पूछा, मैं सिस्टर मोनी आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? नहीं तो 4 महीने में, 1 साल में भी हम लोगों से नहीं हो पा रही, कैसे कर लिया इस लड़की ने? तो कही दीदी मैं एवरीडे 3 घंटे बाइबल पढ़ती हूँ, और 3 घंटे पढ़ती हूँ तो मेरी खत्म हो गई। तो इसका मतलब वही टाइम जो वो फोन में, लड़कियों में, मम्मी से गप्पों में, खाना खाने में, घूमने में, वो भी तो जवान है, वो भी तो टाइम लगा सकती थी, पर उसने नहीं लगाया, इसीलिए वो बाइबल में कर पाई। आज वो लड़की बाइबल कॉलेज में बैठी, कैसे बैठी? उसके अंदर कहीं ना कहीं पास्टर ने आग देखी कि वचन की पढ़ने की भूख है इसके अंदर, ये वचन में बढ़ना चाहती है। और हम लोग गवाह जब वो सैटरडे को प्रीच करती है, तो उसकी प्रीचिंग भी कितनी सुंदर होती है। क्यों होती है? ग्रो हो रही है, वो बढ़ रही है, वो खाली पत्तों को निकाल चुकी है। टाइम नहीं है दीदी में दोस्त बनाने के लिए, टाइम नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, टाइम भी नहीं है। फोन, उसका फोन यहाँ रहता है ना, तो फालतू कभी मैंने उसको उठाते हुए नहीं देखा। बड़ा फोन है उसके पास भी, स्मार्टफोन, मैंने उसको भी फालतू फोन यूज करते हैं आज तक नहीं देखा। कभी इंस्टाग्राम स्नैपचैट में भी नहीं देखा, वो भी तो पता नहीं, बट मैंने कभी नहीं देखा। बट मेरे सामने भी वो यूज नहीं करती, पर मैं कलीसिया में लोगों को देखती हूँ और कलीसिया के बाहर देखती हूँ, लोग यूज करते हैं, घंटों घंटों करते हैं। तो टाइम खाओ है आपका, टाइम खा रहे, वही टाइम अगर हम बाइबल में एक चैप्टर भी पढ़ लें, तो एक चैप्टर तो समझ में आए, वो एक भी नहीं हम पढ़ते हैं, सब गायब हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो रही है। प्रभु कह रहा है गड़बड़ है,
अगर कोई बच्चा जो 9 साल 15 साल, चलो 3 साल का बच्चा ये है, ठीक है, 6 साल में भी इतनी हाइट रहती है, टेंशन है, चलो फिर भी कोई 25 साल की हो जाएगी, इतनी रहेगी तो रह ही नहीं पाएगी, कुछ तो इशू हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन, आप भी अंदर से कितना ग्रो कर रहे हैं, रुके हुए हैं कि बढ़ रहे हैं, हमें देखना है अपनी लाइफ। मैं भी देखती हूँ, जब मोनी ने मुझे बताया तब से मुझे ऐसा नहीं कंपटीशन या जेलसी में भाई उसने पढ़ लिया मैंने नहीं पढ़ा, हाँ यार लड़की पढ़ रही है, वो तो लड़की वो कर रही है ना, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी करना है। तो मैं भी कोशिश करती नहीं, अब मुझे एवरीडे बाइबल पढ़ना है, चाहे मैं आधा घंटा पढूं बट मुझे पढ़ना है। और ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे कि चलो कहीं तो कुछ तो इतने से इतनी तो हो रही है ना, रोज रोज पढ़ रहे हैं तो हो रही है ना। भैया ने पढ़ी ना, टाइम दिया तो पढ़ा ना। आप मेहनत करते हो, सब्जी कहते हैं ना, खाना बनाना तो अपने हाथ में नहीं आता ना, देखो दीदी बनाना पड़ता है, सब्जी काटनी पड़ती है, वो भी तो काम है। तो कुछ रिजल्ट, वाओ टेस्टी बिरयानी बनी है, मजा आ गया, कैसे बना, बनाने वाले से पूछो, कितना मेहनत डाली, कौन सब्जी खरीद के लाया, कौन तेल खरीद के लाया, पसीने किसके बहे, और खा तो एंजॉय हो गया ना। तो ऐसे हम अपनी लाइफ में किस चीज में टाइम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको अपने जीवन में देखना। मैं भी ऐसा नहीं सिर्फ आपको बोल रही, मैं भी अपने ऊपर कोशिश करती हूँ, और अभी भी बहुत चीज़ों में मैं भी आज भी आलसी हूँ, मुझे पता है मेरे जीवन का, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम सब अपने जीवन को देखें। एक बार बैप्टिज्म ले लेना ही उद्धार नहीं है, ये मुझे समझना है और आपको समझाना है। सिर्फ बैप्टिज्म लेना इज नॉट सैल्वेशन। हर चीज के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहाँ टाइम डाल रहे हैं, कितने बजे सुबह उठ रहे हैं। मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ सुबह उठने में, बट उठ के अपने आप को समय देना, प्रभु को टाइम देना। सुबह उठते काम दिखाई दे जाते हैं चार, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, अंदर से आपका बोलते पहले तो प्रार्थना तो करें, नहीं पहले कपड़े तय कर लो, अरे प्रार्थना तो करें, रुको तो पहले वॉशरूम आओ, अंदर से होता है, आप लोगों को होता होगा। तो उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, तो कोशिश करना है हम सभी को, औरतों को भी। एक बार भी चर्च के अंदर प्रोफेसी हुआ था, तभी के बच्चे ने कहा था कि औरतों के लिए कहा था उस टाइम, वैसे वैसे आदमियों का तो ऐसे ही हाल है, बट परमेश्वर ने कहा था कि औरतें सुबह जल्दी उठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं कर रही है, बाइबल नहीं पढ़ रही है, दिन एक बार कहा था। तो इसका मतलब क्या है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, मैंने भी देखा, और आप जैसे पास्टर नहीं है तो मुझे पता चल रहा है कि पास्टर सुबह जल्दी उठती है तो उनके काम इसलिए हो पाते हैं। अब जैसे कभी कभी मैं उठती हूँ, मान लो मैं 7 बजे उठी, तो मैं देखती हूँ अरे मेरे पास डेली डिवोशन भेज रहे हैं, जल्दी जल्दी, पास्टर तो 3:30 बजे भेज रही थी, मैं तो 7:30 बजे भेजूँ। पास्टर कह रही मैं भेजती भी कब हूँ, पहले पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसके भी बाद भेजती हूँ, मतलब वो लेडी उससे भी घंटा पहले उठती हूँ। और वो कह रही उसके बाद सफाई शुरू करती हूँ, फिर शांति आंटी जाती है, वो 6:30 बजे तक सफाइयाँ, पानी वानी सब काम खत्म करती है। दिन जितना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे ना, उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है। जितना लेट दिन शुरू करेंगे ना, उतना कम काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए जल्दी सो के जल्दी उठने की, ताकि हम ज्यादा टाइम परमेश्वर को देना चाहिए। नौकरी करो, बिजनेस करो, घर के काम में झाड़ू पोछा सब करना है, काम नहीं छोड़ना है, लेकिन परमेश्वर को टाइम देना है। तो टाइम जब देना है तो कहाँ से कट करना है वो हमें आना चाहिए, है ना। आपको खुद पता है आपका टाइम कौन खा रहा है, वो मोबाइल हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, खाना हो सकता है, एक बार खा रहे, घूमना हो सकता है, टाइम पास करना हो सकता है। कभी कभी परमेश्वर का वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, रात तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या पता आप सिर्फ बाइबल ही पढ़ रहे हो, प्रार्थना ही नहीं करते। मेरे साथ पहले होता था, बाइबल ही पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मेरा हो गया, नहीं प्रार्थना में भी ग्रो करना है, बाइबल में भी ग्रो करना है, कर ली, ठीक है, दोनों हो गए। आराधना 90% लोग सिर्फ चर्च में आराधना करते, घर में नहीं करते, मैंने ऐसा देखा। चर्च में तो करते हैं, भजन चल रहा, सब लोग हाथ कर लेंगे। क्या आप एक भी भजन घर में अकेले प्रभु के सामने गाते हैं? कई लोग गाते हैं, कई लोग नहीं गाते। तो वो चीज में हमें ग्रो करना है, क्योंकि वो है ना असली, तो वही है। आप असली क्या हो, आपका प्रभु से रिश्ता क्या है। मैं सामने सिस्टर ममता की मेरी क्या, दूसरों के साथ मैं कुछ भी दिखाऊं, मैं साइमन के साथ घूम रही बाहर, आप कुछ भी देखो, असली प्रीति कौन है, असली साइमन कौन है, हमें पता। जब हम साथ में अकेले होते हैं हमें पता है कि हम कैसे दूसरे बात करते हैं। दूसरों के साथ एक्टिंग बहुत ईजी है, सब लोग करते हैं, हम भी कर लेते हैं, लेकिन अकेले आप क्या हो वही मैटर करता है, और प्रभु को वही मैटर करता है। चाहे आज मैं माइक पर खड़ी हूँ, ये नहीं प्रभु को मैटर करता। प्रभु कह रहा है तूने बोल दिया, मैं तुझे दे रहा हूँ, प्रभु दे रहा है तो मैं बोल रही, प्रभु दे रहा है तो मैं बोल रही। बाइबल में लिखा है, मैंने प्रार्थना बोली, प्रभु मैं क्या बोलूँ आप बता देना, मैं बोल दूंगी। प्रभु कह रहा ठीक है, तू खड़ी हो जाइए, मैं बोलूँगा, तू बोल दिया, ठीक है। अब घर जाके तू क्या कर रही है, जो तू भाषण देकर आई है, तू खुद फॉलो कर रही है,
तो हमें अपने जीवन में ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे जरूरी हमने यहाँ पर अभी क्या वचन पढ़ा, जो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, जो पढ़ना था, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 हमने पढ़ा। इसमें लिखा है, देख, यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तेरा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हर चीज परमेश्वर के हाथ में, कोई भी चीज परमेश्वर से छुपी भी नहीं है। आज हम कितना ही छुपने की कोशिश करें, कितना ही दूसरों के सामने एक्टिंग करें, मुझे लगता है बाइबल में एक्टिंग एक पाप नहीं लिखा है, लेकिन आजकल का एक्टिंग ही सबसे बड़ा पाप। आजकल लोग, जो लोग मसीह में आ जाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग अल्कोहल नहीं पीते, शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते, रिलेशनशिप नहीं करते, तो पता है गलत है, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और उसे बोलते हैं पाखंडीपना, इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेसी। अगर बाइबल में लिखा है, ओ हिपोक्रिट्स, ओ पाखंडियों, सांप के बच्चों, ये डेफिनेशन यीशु मसीह ने दी उनके लिए, है ना। हम सुबह बता रहे सिस्टर कि क्या होते, दो जबान है, दो जबान से कैसे बात कर लेते हो, मेरे सामने सुरेखा दीदी इतनी अच्छी और मेरे पीछे ऐसी, क्या है आपके मन में? परमेश्वर के अंदर दो शब्द कैसे रखते हो? आपको पता है जब कहते हैं परमेश्वर पवित्र है, पवित्र मतलब होली। होली अगर इब्रानियों में या कहीं ग्रीक में अगर आप चेक करते हो, होलीनेस का मतलब है एक, होलीनेस पवित्रता का मतलब है जो चीज एक है, जो चीज एक है। बाइबल परमेश्वर सच्चा है, सच्ची चीज तीन चार नहीं होती, सच एक होता है। तो अगर आप प्रभु में हैं तो आप कलीसिया में, कलीसिया के बाहर एक होने चाहिए। आप जो जॉब में हैं, आप अकेले कमरे में, जब आपकी मम्मी नहीं है, पति नहीं है, बीवी नहीं है घर में, आप एक होने चाहिए, उसके सामने उसके पीछे एक होने चाहिए। पास्टर के सामने पास्टर के पीछे भी सेम होना चाहिए। नहीं पास्टर नहीं, अब तो पास्टर क्यों उड़ाएंगे हम लोग, नहीं, अब क्या है, अकेले में ही पता लगता है, लेकिन एक होना चाहिए। बाइबल में लिखा है ना कि ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस के गुनगुने मसीहों के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय 15 वचन में परमेश्वर कहता है, तुम गुनगुने हो गए हो ना, ठंडे हो ना गर्म हो, एक तो हो जाओ। और अगर तुम गुनगुने रहे, मैं अपने मुंह से थूक दूंगा, ठंडे हो जाए, गर्म हो जाए, भाई कोल्ड कॉफी दे दो या हॉट दे दो, ये बीच की तो कौन पिएगा, है ना, मैं तो गर्म कॉफी, ठंडी कॉफी, ऐसे ही परमेश्वर कहता है, तो गर्म हो जाओ, मेरे लिए गर्म हो जाओ, पूरी तरह प्रभु में आ जाओ, ठीक, ठंडे हो जाओ, पूरी तरह शैतान के अंदर, वो भी ठीक। तुम चर्च में भी आ रहे हो, चर्च के बाहर भी गलत काम कर रहे हो, क्या हो? आप पढ़ोगे ना, अगर यिर्मयाह 7 में लिखा, यिर्मयाह 7, प्रभु कहता है, मैं दिखता नहीं हूँ क्या, मैं देख रहा हूँ, बाहर और अंदर एक जैसे हो। बाहर पाप करते हो और चर्च में आके बोलते हो यहोवा ही प्रभु है, ऐसे कैसे कर लेते हो? प्रभु क्या ऐसे कैसे कर लेते हो? ऐसा हमें नहीं होना है, ठीक है। अब हम इस पे खत्म ही करने वाले हैं, तो इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या, तो यहाँ पर तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, किसी की भी आत्मा खराब हो जाए। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, प्रभु न्याय करने आ रहा है, प्रभु ने हमें अनुग्रह भी दिया है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नरक जाए, क्योंकि हमारे बच्चे कितने बुरे हो, पर हमारे बच्चे, पड़ोसी की आंटी लड़ने आएगी, भाई तू चुप हो जा, मेरे बच्चे ने सही किया है, हम नहीं सुनते ना। तो ऐसे ही प्रभु चाहता है कि हम गलत ही क्यों ना सही, प्रभु सिर्फ एक चीज हमसे चाहता है, वो क्या है? पश्चाताप। प्रभु हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, कुछ भी कर लिया ना, पश्चाताप करो। शराब पी ली ना, हो गया ना, आगे चलो। व्यभिचार कर लिया ना, अब आगे चलो। चुगली भी कर ली, प्रभु काला चौदू करती थी, प्रभु पहले इतना ज्यादा, पौलुस ने कितना मसीहों को मार लिया ना, अब आगे चलो। पड़े मत रहो अपने पाप में। नीति वचन 24 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स 24:16 में लिखा है, 24 के 16 में, कि जो धर्मी व्यक्ति होता है वो गिरता है, 7 बार गिरता है, फिर उठता है। आज भी आपकी लाइफ में कई ऐसे पाप होंगे जो सब डिलीवर हो गए हो, लेकिन आज भी अगर चुगली का पाप, जलन का पाप, गुस्से का भी पाप कर ही देते हैं हम लोग, लेकिन फिर सॉरी प्रभु गलती हो गई, झाड़ा और उठ गए। लेकिन बाइबल लिखा है, लेकिन जो पापी व्यक्ति, बुरा व्यक्ति है ना, वो गिरा ही पड़ा रहेगा, उठेगा ही नहीं। शराब में बैठा रहो, उठ जा, मजा आ रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कितना ही पाप है, उठो, आगे बढ़ो, ये हमें करना है। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। एक वचन बोलेंगे लास्ट में, रोमियो 10:9, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। रोमियो 10
रोमियो 10:9 पेज नंबर 219। यहाँ पे वचन लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क्या करना है? अपने मुंह से अंगीकार करना है। अपने इंग्लिश में लिखा है कि इफ यू कन्फेस, मतलब अपने मुंह से हमें अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मेरे पापों के लिए मरा, वो परमेश्वर का पुत्र है और मैं उसमें विश्वास करती हूँ, तो ही हम उद्धार पाएंगे, नहीं तो हमसे उद्धार हम नहीं पा पाएंगे। परमेश्वर, अब एक और 5 मिनट और बात करते हैं बस, कि परमेश्वर ने, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, ठीक है, कि तुम लोगों को बोल कि ये लोग पाप को छोड़ दे। लोगों ने पाप नहीं छोड़ा, तो मैं आपको बताती हूँ एक लाइन में, क्योंकि जो लोग फ्राइडे को आए थे, कि बेबीलोन उनके ऊपर राज्य कर पाया। बेबीलोन इसलिए राज कर पाया, प्रभु ने बार बार कहा, बोलते सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरे। नीनवे का शहर, योना की स्टोरी, प्रभु ने बोला कि जा योना, जाके नीनवे के लोगों को बोलो पश्चाताप करें, कर लिया पश्चाताप, बच गए। सदोम और अमोरा के लोगों ने पश्चाताप नहीं करा, जल गए। सबकी लाइफ अलग अलग है यहाँ पर। तो कि हमारे जीवन में यही परमेश्वर है, परमेश्वर कभी भी बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के नाश नहीं करता है। नूह के समय में प्रभु ने जब जल प्रलय थी, जब सारी दुनिया खत्म हो गई, नूह ने 100 साल तक बोट को बनाया, शिप को 100 साल तक मतलब प्रचार कर रहा था, पश्चाताप का प्रचार। नहीं सुना, रह गए, मर गए। तो आज प्रभु कई बार पास्टर के द्वारा या अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा, बाइबल के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है, पश्चाताप कर लो, जो भी आपकी लाइफ में है पश्चाताप कर लो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर विनाश तो होगा। लेकिन परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, जैसे पास्टर ने बताया, मैं आपको बताया कि रैप्चर होने वाला है, अभी भी नहीं सुधरे तो कब? अब कहाँ टाइम बचा है? हम सभी के लिए नहीं टाइम बचा है, हमें अपनी लाइफ की भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है? पश्चाताप ही। यीशु मसीह ने जब सुसमाचार बांटना शुरू किया, पहला प्रचार यीशु मसीह का था, मन फिराओ। सबसे पहली चीज प्रभु हमसे चाहता है, मन फिराओ। पहला चरण ही वही है। आप बपतिस्मा भी ले लो, बाइबल रट्टा मार के पूरी याद कर लो, 4 महीने नहीं 2 महीने में खत्म कर लो, आप 6 घंटे प्रार्थना कर लो, लेकिन मन नहीं फिरा, कुछ नहीं मिला। मन फिर गया, शायद बाइबल ना पढ़ पाओ, शायद प्रार्थना अच्छे से ना कर पाओ, शायद चर्च बहुत दूर ना जा पाओ, लेकिन मन फिरा लिया, उद्धार पा लोगे। यीशु मसीह को मान लोगे, उद्धार पा लोगे। लेकिन और चीजें कर ली और मन नहीं फिराया तो उद्धार नहीं होगा। तो मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी जो वचन है, आप चाहे बोले तो बोले, प्रेरितों के काम 4:12, यहाँ पर ये लिखा है, किसी और नाम में उद्धार नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार है। तो इसका मतलब आप किसी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, आप कुछ भी गलत कर सकते, कुछ भी जो कर रहा है वो कर लो, जिसमें विश्वास करना है कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी आप, अगर आपने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया और आपने यीशु मसीह ये नहीं माना ना कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, उद्धार नहीं है। उद्धार किसके लिए है? वो जो ये मानेगा कि कोई मेरे पापों के लिए मरा, इसलिए मेरा पाप मुझे चिपका नहीं है, और इसलिए जब मैं यहोवा के सामने खड़ा होऊंगा तो प्रभु मुझे नहीं यीशु को देखेगा, क्योंकि मैं यीशु के लहू से कवर्ड होऊंगा, तभी हेवन में एंट्री मिलेगी। नहीं तो अगर जब तक आपने यीशु मसीह को अपने ऊपर नहीं डाला, उसका लहू नहीं लगाया, ये नहीं माना कि कोई मरा है, तो आपका पाप आपके साथ है, और प्रभु जब आपको देखेगा आपका पाप दिखाई देगा, और स्वर्ग में तो पापी लोग जा ही नहीं सकते, सिर्फ पवित्र लोग ही जा सकते ना। तो इसलिए हमें आज से क्या करना है? अपने जीवन में जो भी आपका जीवन है, आप जानते हैं, मेरा जीवन मैं जानती हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पूरी तरीके से उन चीजों को, छोटे छोटे, बड़े बड़े पाप से हमारी लाइफ से चले गए हैं, और छोटे छोटे बच्चे उन चीजों को अपने जीवन से निकालने, क्योंकि प्रभु हर एक चीज का बाइबल कह रहे न्याय करने आने वाला है। परमेश्वर हर चीज का न्याय करने वाला है। आमीन।